तुम्हारा माइंड तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है और तुम उसे होने दे रहे हो। और सबसे बुरी बात यह है, तुम जानते हो, तुम फील करते हो, पर तुम्हें नहीं पता कैसे रोके। तुमने ये वीडियो एक्सीडेंट से क्लिक नहीं की, तुमने क्लिक किया क्योंकि डीप डाउन तुम जानते हो तुम अपने ही माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हर एक रात तुम सीलिंग को घूरते रहते हो और वही सेम सिनारियोज अपने हेड में चलाते रहते हो। तुम क्या बोल सकते थे, वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कल क्या गलत हो सकता है, और इनमें से कुछ भी तुम्हें नींद के करीब नहीं ले जाता। और अब सुनो सच, 90% चीजें जिनकी तुम अभी टेंशन ले रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो तुम्हारे माइंड के एक डार्क कॉर्नर में पैदा होती हैं और अंदर से तुम्हें खा रही होती हैं। पर आज ये लूप खत्म होता है, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में मैं तुम्हें एग्जैक्ट सिस्टम देने वाला हूं जो नॉइज बंद करेगा और तुम्हें वापस कंट्रोल देगा, तुम्हारे माइंड का, तुम्हारी एनर्जी का और तुम्हारी लाइफ का। इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि ये वही मोमेंट हो सकता है जहां या तो तुम कंट्रोल वापस लोगे या फिर हमेशा के लिए ट्रैप्ड रह जाओगे। टेक्निक 1, सो व्हाट टेक्निक फॉलो करो। तुम्हारा ब्रेन वर्स्ट केस सिनेरियोज रिपीट पे चला रहा है। व्हाट इफ मैं फेल हो गया, व्हाट इफ लोग मुझे जज करेंगे, व्हाट इफ सब कुछ टूट गया। और तुम सोचते हो ये प्रेपरेशन है, पर नहीं, ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम है जो इमेजिनेशन को रियलिटी समझ रहा है। हर व्हाट इफ एक लूप है जिसका कोई एग्जिट नहीं होता, क्योंकि जो प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती उसे तुम सॉल्व नहीं कर सकते। सोल्यूशन सिंपल है, जैसे ही व्हाट इफ आए तुरंत जवाब दो सो व्हाट। व्हाट इफ मैं फेल हो गया, सो व्हाट, मैं सीखूंगा और एडजस्ट करूंगा। व्हाट इफ लोग जज करेंगे, सो व्हाट, उनका ओपिनियन मेरी एक्शन कंट्रोल नहीं करता। व्हाट इफ सब कुछ टूट गया, सो व्हाट, जो बचा होगा वहीं से रीबिल्ड करूंगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये लूप को स्टार्ट होने से पहले खत्म करना है। टेक्निक 2, डिसाइड वंस फिर रीविजिट मत करो। ओवर थिंकर्स के पास थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं होती, उनके पास डिसीजन प्रॉब्लम होती है। तुम एक ही चीज दिन में 10 बार इसलिए सोचते हो क्योंकि तुमने डिसाइड ही नहीं किया। ओपन लूप्स अपने आप क्लोज नहीं होते। तुम्हारा ब्रेन बैकग्राउंड में डिसीजन चलाता रहता है जब तक तुम उसे बंद नहीं कर देते। इसलिए डिसाइड करो, फिर दोबारा डिसाइड करने का ऑप्शन हटा दो। नो रीविजिटिंग, नो एक बार और सोच लेता हूं। अगर डिसीजन गलत हुआ तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, तब फिक्स कर लेना। पर एंडलेस थिंकिंग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करती, वो तुम्हें पैरालाइज करती है। क्लैरिटी ज्यादा सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी क्वेश्चन क्लोज करने से आती है। टेक्निक 3, बॉडी हाईजैक मेथड। ओवरथिंकिंग एक मेंटल लूप है और तुम माइंड से माइंड को हरा नहीं सकते। जब कंप्यूटर हैंग होता है तुम सॉफ्टवेयर फिक्स नहीं करते, तुम हार्ड रीसेट मारते हो। अपने थॉट्स के साथ भी वही करो। जब थॉट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, सोचना बंद करो और मूव करना स्टार्ट करो। 20 पुशअप्स करो, कोल्ड शावर लो, इतना भागो कि लंग्स जलने लगे। जब बॉडी फिजिकल स्ट्रेस में होती है, ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है और हर इररिलेवेंट थॉट तुरंत किल हो जाता है। हाई इंटेंसिटी मूवमेंट ओवरथिंकिंग को फ्यूल देने वाली एनर्जी ड्रेन कर देता है। फिजिकल एग्जॉस्शन मेंटल केओस का सबसे फास्ट क्योर है। टेक्निक 4, गेट इट आउट ऑफ योर हेड। तुम्हारा माइंड हार्ड ड्राइव नहीं है, वो प्रोसेसर है, और जब तुम उसे स्टोरेज बना देते हो वो क्रैश हो जाता है। तुम स्ट्रांग नहीं बन रहे, तुम अपना सिस्टम चोक कर रहे हो। नोटबुक उठाओ, हर फियर लिखो, हर लूप, हर क्वेश्चन जो रात 2 बजे आता है, सब कुछ डंप करो जैसे वायरस डिलीट कर रहे हो। पेपर पे आने के बाद वो तुम्हारे हेड में घूमता नहीं। ये इमोशनल जर्नलिंग नहीं है, ये फंक्शनल ऑफलोडिंग है। टेक्निक 5, 5 ईयर फिल्टर। तुम महंगी एनर्जी सस्ती प्रॉब्लम्स पे वेस्ट कर रहे हो। वो ऑकवर्ड बात जो तुमने बोली, वो टेक्स्ट जिसका रिप्लाई नहीं आया, वो छोटी सी वर्क मिस्टेक, इनमें से कुछ भी मैटर नहीं करता। स्पाइरल होने से पहले एक क्वेश्चन पूछो, क्या ये 5 साल बाद मैटर करेगा? अगर जवाब नो है तो 5 मिनट से ज्यादा सोचना अलाउड नहीं। अगर जवाब यस है तो एक्शन लो, सर्कल्स में मत घूमो। तुम्हारा ब्रेन रोज लिमिटेड बैटरी के साथ आता है। छोटी चीजों पे ओवरथिंक करके तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से एनर्जी चुरा रहे हो। ये रियल प्रॉब्लम्स इग्नोर करने के बारे में नहीं है, ये फोकस प्रोटेक्ट करने के बारे में है। अब असली सवाल यह है कि तुम कौन हो। अगर तुम बोलते हो मैं अपने थॉट्स कंट्रोल नहीं कर सकता, तो तुम हमेशा हारते रहोगे। पर जिस दिन तुम डिसाइड करते हो मैं अपना माइंड कंट्रोल करता हूं, उसी दिन फाइट बदल जाती है। सेल्फ कंट्रोल कोई सुपर पावर नहीं है, ये हर चीज की फाउंडेशन है। या तो तुम कंट्रोल वापस लोगे या फिर हमेशा के लिए ट्रैप्ड रह जाओगे। अगर तुम रेडी हो अपना माइंड वापस लेने के लिए, कमेंट करो आई एम रेडी और इंस्पायर पाथ को सब्सक्राइब करो। ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होती है।